तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं। नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं। मेरी दुनिया में तेरे गम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। जिनके ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 जुलाई मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठी बच्ची सभी को ये खुशखबरी सुनाओ, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा ने कहा कि सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? पास हो जाएं, देवी देवता बन जाएं। याद करते करते पास हो जाएं और देवी देवता बन जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा जी। याद में रहने का, बार बार रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? ताकि याद में रहकर पावन बन सके। और सुमन बहन, सवेरे सवेरे उठकर बाप को क्यों कहा जाता है? सुनीता माता जी, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, याद में रख के पवित्र बन सके और औरों को भी बना सके। याद में रहकर पवित्र बन सके और औरों को भी बना सके। बहुत अच्छा। सुनीता माता जी, बाप कहते हैं कि पवित्र नहीं बनोगे तो सत्युग में कैसे जाओगे, राज्य कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं पवित्र बनना पड़ेगा याद रहने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और फूला माता जी, पवित्र नहीं बनेगा, पवित्र दुनिया के मालिक भी कैसे बनेगी?
पवित्र नहीं बने तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं कैसे बनेंगे। फिर क्या कैसे बनना है पवित्र? पवित्र कैसे बनना है? पवित्र कैसे बन सकते हैं? हाँ जी, और फूला माता जी? फूला माता जी? आवाज आ नहीं रहा? आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। अच्छा जी, चलो सुनाओ फिर। हम पवित्र रहकर ही नई दुनिया के मालिक बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे, और बाबा जितना हम बाबा को याद करेंगे, योग लगाएंगे, उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ज्योति माता जी? जी, याद से हम निरोगी बनेंगे, याद से विश्व का मालिक बनेंगे और पापों का बोझ भी उतरेगा सिर से। बिल्कुल, है ना। याद के ऊपर बाबा ने कितना ध्यान खिंचवाया बच्चों का। तो बाबा ने उत्तर दिया क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। आवाज सुनते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, पर शांति थी कब ये जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी
जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थे, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते हैं, पर हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को पता है कौन करता है। हाँ, स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु इस धरा पर अवतरित होते हैं, है ना, पुनः इस सृष्टि को सुख शांति की सृष्टि बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे, है ना। विश्व आज क्या हुआ था, अब जब कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था, सबने यज्ञ रचना शुरू कर दिया था। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूरा पूजा पाठ कर रहा है ना। तो कौन सा यज्ञ, अब ये यज्ञ का भी रियल ज्ञान नहीं है कि यज्ञ कौन सा रचा जाता है। तो रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको शुद्ध रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। कौन सा यज्ञ रचा है सुमन बहन? रुद्र शिव बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा है? मैं भूल गई भाई जी, अभी फिर याद नहीं है तो मैं, पर अभी माइंड काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ पूरा नाम सुनाएंगे राज दुलारी माता जी? ज्योति माता जी? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। फिर पूरा नहीं है। हाँ, आप वो जो आप बुलाते हैं ना वो मेरे को भूल गया। मैं नहीं बुलाता वो। अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अभी भी पूरा नहीं है। गीता ज्ञान, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ, फिर बोलो। अविनाशी अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये लगता है पता नहीं पहले आप बोलते हैं भाई कुछ ना। मैं नहीं बोलता, वो रियल नाम है यज्ञ का। अरे तो ये है श्रीमद् भगवत कुछ ऐसा, श्रीमद् भगवत गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि। वो तो गीता है ना, वो गीता का नाम है। हाँ, अच्छा, रुद्र ज्ञान यज्ञ, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। फूला माता जी? फूला माता जी हैं? राजस्व मेघ अविनाशी ज्ञान गीता। राजस्व यही मुरला सुनी ना, याद आंदा नहीं। राजस्व में अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। और स्वराज्य अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य नहीं, पूरा नहीं है। राजेश्वर गीता ज्ञान यज्ञ।
अभी पूरा नहीं है। राजेश्वर अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान योग। बिल्कुल। राजेश्वर अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। देखो भाई बाबा कितने समय से पढ़ा रहा है ये। बाजी सब तो बोला ही था मैंने। बोला सबने सही था पर आधा बोला था। अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। तो सतयुग नई दुनिया में जहाँ लिखा था पहले फिर मैं मेरे को लग से वैसे लिखा। एक बार बोलो ना, मैं लिखो सभी लिखो। सामने लगा दो। राजेश्वर अच्छा एक मिनट। हाँ, राजेश्वर अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ठीक है। मैं सामने लगा के 2-4 बार पढ़ के फिर मैं पक्का ही कर लूंगी। आपके हिसाब से जैसे मिला है तो नॉर्मल बोला है, 2 अक्षर ठीक हुई। यहाँ आप कभी कोर्स का वो करते हैं ना, जब नरक से निकलकर स्वर्ग की ओर जाना होता है तो यज्ञ रचा होता है, उसमें लिखा होता है, देखना। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहां शांति थी जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि निराकारी दुनिया में सुख शांति नहीं कह सकते, है ना। तो बाबा कहते निराकारी दुनिया को विश्व में शांति नहीं कह सकते, क्योंकि विश्व में शांति तो यही कह सकते हैं, वो तो है ही शांति का धाम, है ना। तो इसलिए बाबा कहते सतयुग नई दुनिया में जहां शांति थी जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, विश्व मनुष्यों की होती है, आत्माओं की नहीं होती है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वे समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। यह किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था। जिनके लिए तुम मंदिर बनाते हो भारत में ही इन्हों का राज्य था। बाबा कहते और कोई धर्म नहीं था, देवी देवताओं का भारत में ही राज्य था और एक राज्य था, दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाबा ने भी कुछ दिन पहले कहा था जैसे ही दूसरा धर्म आया तो द्वैत हो गया। पहले अद्वैत था, एक धर्म था, अब 2 हो गए तो मतें भी 2 हो गई, राज्य भी 2 हो गए, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इसलिए बाबा कहते और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सयानपन की बात है ना। बाबा कहते तो सहज भी है और सयानेपन की बात भी है। हम तो फिर बाबा ने सयाने बना दिए ना, सारे बाबा के सयाने बच्चे हैं सभी। तो ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। बाबा कहते छपा भी सकते हो किस पर, बड़े सुंदर सा ब्यूटीफुल कार्ड के ऊपर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन
बाबा कहते अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरण करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ, या तो चक्र लगाकर याद कर लो, बाबा ने कहा उठकर याद कर लो, स्नान करने के बाद चक्र लगा घूम घूम कर याद कर लो, या कहीं एक जगह बैठकर याद कर लो। बाबा ने कहा यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। कहाँ की बात बाबा कर रहा है? मधुबन की बात कर रहा है ना। तो एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। तो यहाँ पावन है परंतु हेल्थ नहीं है। तो बाबा हमें हेल्थ भी देने के लिए आता है तो पावन भी बनाने के लिए आता है। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। हाँ, दुनिया में पता किसी को कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं? केवल बाबा के बच्चों को पता है ना। तो स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता है? हाँ जी बिल्कुल है ना। वो मानते भी नहीं है, कहते हैं ऐसे फालतू की बातें करते रहते हैं आप लोग तो, है ना। किसने देखा? कल तो मना कौन देखता है स्वर्ग, अभी जी लो जितना जीना है ना। तो ऐसे बोलते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बाबा कहते बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है। अब तो कोई राजा रानी, आजकल तो प्रजा के ऊपर राज्य है। हाँ? तो बाबा कहते अभी वो स्थापन हो रही है महाराजा महारानी की राजधानी, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ। गरीब हैं क्योंकि बाबा कहते मैं भी गरीब निवास हूं। गरीब अपना सब कुछ सहज रीति स्वाहा कर देते हैं, साहूकारों को टाइम लगता है। तो बाबा कहते ये राजा रानी का भाव भी छोड़ दो, मैं अमीर हूं ये भी भाव छोड़ दो। बाबा कहते ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो, साधारण। बाबा कहते जैसे साधारण मनुष्य चलते हैं व्यवहार करते हैं वैसे तुम भी व्यवहार करो, ऑर्डिनरी, है ना। तो इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना, इन्हों के पास भी था। कभी कायदे, बाबा कहते कायदे पास हो रहे, अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे फिर कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे। आज तो सभी ले रहे हैं, सरकार तो सब छीन रही है, जितना जिसके पास है जी लिमिटेड होना चाहिए। जमीनें भी सबकी चेक हो रही हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा जमीन ना हो, है ना। बैंक बैलेंस सबके चेक होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते अगर है ना यहाँ पे भी, वो भी फिर निकाल लेंगे सरकार। तो बाबा कहते फिर कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे। कि अक्सर गाते हैं ना, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए किसकी आग जलाए, सफली उसकी हो जो धनी के नाम लगाए। तो यह भी युक्तियां रच रही हैं, गायन भी है ना। देखो बाबा ने याद किया, किसकी दबी रहे धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए किसकी आग जलाए, सफली उसकी हो जो धनी के नाम लगाए।
अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है नहीं, राजाएं किसी की नहीं खाते, राजाएं खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी राजाएं तो कोई नहीं है, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है, जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। बिल्कुल राजे महाराजे देखे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। बाबा कहते बहुत माना वो लेवल ही नहीं है अब राजाओं का। तो अभी तुम जानते हो वह हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भबके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भबका नहीं चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए, अंदर से माना अंदर खुद भी हो तो दूसरों को भी समझाएं। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हुए हैं, गहना ले लो, कोई भी साधन ले लो, सब क्या है? आर्टिफिशियल है। यहां तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। तभी यहां कौन बैठे हैं? पक्के बैठे हैं या कच्चे भी बैठे हैं? पक्के बैठे हैं ना? बिल्कुल। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए। अंडरलाइन बात, यहां ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए। आपस में कोई नोक झोंक भी नहीं चाहिए, कोई भी संस्कार ऊपर नीचे नहीं चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके हिसाब से वो जाने मैं जानूं, बाबा क्या जाने, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा खुद आकर देखे तब पता चले वे फलाना कैसा है। तो बाबा ने कहा जो शांति स्थापन करने वाले हैं उनके अंदर शांत चित्त होने चाहिए वो, और बहुत मीठे भी होने चाहिए। परंतु कई बार क्या होता है, बाहर से तो बाबा ने कहा ना अभी आर्टिफिशियल है, बाहर से शो करते हैं बहुत मीठे हैं, बात बड़ी मीठी मीठी करेंगे, और अंदर देखे तो कड़वाहट बहुत भरी हुई है, गालियां निकाल रहे हैं, गाली गलोच अंदर से हो रही है, उसको गिराने का प्लानिंग चल रही है। कहीं सुनाएंगे हम उसको कि तुम सही नहीं थी, तुम सही नहीं थे। तो बाबा कहते आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। बाबा कहते यह बिल्कुल गुप्त हो, तुम बहुत बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। बाबा ने रख दिया, बच्चे ये तुम्हारा है ले लो, पर बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ले सके। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। तो हम सभी कौन बैठे हैं? ऊंच पद पाने वाले। ले लिया हमने उनसे, बाबा ने रखा और हमने ले लिया। तो इसलिए कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। बाबा कहते फिर भी ड्रामा अनुसार ही होगा, वो तो हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं,
बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। अगर कहीं कि भगवान के हाथ में होता सबको राजाई देना, तो भगवान किसी को छोड़ता? तो आज ये जो करोड़ों की संख्याएं हैं, आबादी है, वो सारे आज राजा रानी बने होते। कहते जी भगवान के हाथ में है डोर, वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर कर सकता तो वो सबको राजा बनाता, प्रजा कौन होती? तो ये भावार्थ यहाँ से क्लियर होता है कि भगवान को करण करावन हार तो कहते हैं, पर किस चीज का कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। उसको ये नहीं कहते कि सबका वो दुख हर लेगा, सबको सुख दे देगा, नहीं। भगवान कहता ना मैं किसी को सुख देता हूं, ना ही मैं किसी को दुख देता हूं। सुख पे चलने का रास्ता बताता हूं, केवल रास्ता चलना वो हमारी बात है, हमारे ऊपर है ना। परंतु दुख कभी किसको नहीं देता। ये बाबा ने बड़ा वंडरफुल क्लियर किया हुआ है। और बच्चों की बुद्धि में कितना सहज रीति बैठ गया है ये चीज कि भगवान हमको सुख पर चलने का रास्ता बता रहा है। चलना नहीं चलना वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए बाबा कहते हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना, यह विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है, वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है, फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तक तुम सुख पाते हो। होता है ना ऐसे, 50-60 जन्म पाते हैं सुख। द्वापर में भी तुम्हारे पास जाएंगे, क्योंकि द्वापर में भी बाबा कहते हो तुम सुखी रहते हो। जो नंबर 1 में आएगा वो द्वापर में भी, क्योंकि बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को जो अच्छी रीति पढ़ाई करते हैं उनको 3/4 सुख मिलता है। 4 भाग में से 3 भाग उनको सुख का मिलता है। केवल 1 भाग है जिसमें उनको दुख भोगना पड़ता है, वो भी ज्यादा जास्ती नहीं होता, नॉर्मल होता है। ये लास्ट जन्म भी अच्छा है। हाँ, तो जरूर कि ऊंचा कुछ किया होगा हमने, उच्च पद पाया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सब तो हमने आपको भाग्यशाली समझते हैं ना कि जरूर हमने भगवान की श्रीमत पर चलकर कोई श्रेष्ठ भाग्य वो पद पाया होगा स्वर्ग में, जो आज इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है ना। अपने अपना वो कहते हैं ना, बुद्धि में जब वो कचरा भर जाता है तो लड़ने लग जाते हैं छोटी सी जमीन के पीछे भी। तो बाबा ने कहा दुख होना शुरू हो जाता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। फैमन माना हाँ, फैमन माना अकाल जिसको कहते हैं ना, फैमन अकाल भी बहुत वो भी बाद में पड़ती है ना। कलयुग में जब चरम सीमा हो जाती है तब अकाल पड़ता है। आज देख रहे हो फैमन पड़ा हुआ है, हर चीज महंगी हो रही है, कोई का मोल ही जैसे कि सोने की तरह हो गया हर चीज का मोल। तो इसलिए बाबा कहते फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। तो है ना, आप सभी को खुशी तो अंदर है ना, भरी पड़ी है, जैसे कि ना वो जैसे कि बहुत उछल उछल कर निकलती है वो खुशी। तो बाबा के बच्चे तो हैं ही ऐसे।
बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है, बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने कारण, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। तो याद का कितना बड़ा वैल्यू है, याद के मदार ही सारा याद के ऊपर है। तो बाबा कहते परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना, कि हाँ भगवान का ज्ञान मिल गया चलो जी बस स्वर्ग में तो हम चले जाएंगे। पर स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना है, उसके लिए याद करना है। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। देखो बाबा ने कहा, अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा जाना तो है, ऐसे नहीं तो वैसे तो जाना ही है, तो क्यों ना अच्छी रीति चले जाए। सबको जाना ही है, क्यों सजाएं खाकर जाएं। तो इसलिए कुछ पुरुषार्थ कर लो, कुछ कमाई कर लो, ताकि जैसे कि मक्खन से बाल निकलता है वैसे हम भी निकल के चले जाएं, कोई सजा भी नहीं खानी पड़े, ट्रिब्यूनल भी ना बैठे हमारे लिए। क्योंकि ट्रिब्यूनल उसके लिए बैठेगी जो ट्रेटर बनेगा, जो बाबा क्या निंदा कराएगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि फिर कईयों की तो याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में ना रहने के कारण फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि आज तो लाइवलीहुड सबको चाहिए ना, है ना। तो पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। कौन सा धन लेते हैं? हाँ, सुख शांति पवित्रता का, ज्ञान का धन, ज्ञान रत्नों का धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। सब कुछ वही है, क्योंकि बाबा ने तो भंडारे खोल कर रखे हुए हैं। वो हमारी इच्छा है कि हम भरकर, कहीं तो क्या होता है ना, कई बार कोई चीज लुटाते हैं कई लोग, तो क्या करते हैं लोग कहीं कहीं डालते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजों, थैला नहीं होता हमारे पास, तो इतना पुरुषार्थ करते हैं कि अपने कपड़े भी निकालकर उसमें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं स्थूल के धन के लिए। और यहाँ बाबा पूरे बड़े बड़े भंडार खोलकर बैठा है, ले लो बेटा, ले लो जितने लेने हैं बच्चे। और बच्चे यथा योग्य यथा शक्ति लेते हैं। ये जितना जेबों में आ रहा है ना उतना ही लेंगे, बाकी नहीं लेने की जरूरत है। और हमने क्या कर लिया, उसको अंदर ही समा लिया कि हमने वो सारा ही उठा लिया। तो कितने भाग्यशाली हैं हम बच्चे कि उस ज्ञान रतन, ज्ञान सागर बाप को स्वयं में समा लिया हमने। हम सच्चे सच्चे अर्जुन हैं, जिसने केवल भगवान को अपना साथी बनाया, दुनिया की ऐशो राम को नहीं बनाया। क्योंकि कौरवों का काम है अक्षोणी सेना लेना, साधनों के ऊपर रहना, और हमारा साधना में रहना। कितनी वंडरफुल बात है ये। तो बाबा कहते तुम पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना,
कहते भी हैं। धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। हाँ जवाब भी है, लगा लो। हाँ, अमेरिका का चक्कर लगा कर आना। तो तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का, तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। ईश्वरीय कुल और बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। तो कितनी सहज बात है। भारत गार्डन ऑफ, बाबा कहते भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसे थी यह भी तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इसमें अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, तो कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं। जिसके पास लैंड जमीन जास्ती होती है उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनीता माता जी, क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड। हाँ जी, बिल्कुल है ना। तो बाबा कहते जिसके पास लैंड जास्ती होती है उसको, उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। तो कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी यह भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बताते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण है, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन है। पवित्र रहते हैं तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का बाबा कहते विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, ज्यादा माताएं हैं, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है फूला माता जी, अब तो पत्थरपुरी है, अब तो है नहीं पारस। बिल्कुल है ना। अभी क्या है? पत्थरपुरी है। तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं।
परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। पहली बात कि सवेरे उठते नहीं है, ठीक है, उठ गए तो फिर मजा नहीं आता। मजा क्या नहीं आता? याद नहीं ठहर पाते, याद में मजा नहीं आता। परंतु बाबा कहते हैं नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, है ना। होपलेस, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है। इसमें मेहनत करनी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है लिखने से। जिन्होंने लिखना शुरू किया, हाँ जी। तो ये बात फिट बैठती है? क्या कहेंगे? बैठती है? बाबा कहते ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं व साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है? तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो। चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, यह क्या बड़ी बात है? कोई समझाएगा ये बात को? भावार्थ क्या है? हाँ जी भाई जी, भाई सजा खाकर अगर थोड़ा मिल गया तो उसका क्या फायदा? क्या फायदा? सजा से लेना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा कि मोचरा खाकर, सजा खाकर मानी टुकड़ लेना, थोड़ा सा ले लेना, तो बाबा कहते वह क्या बड़ी बात है। खा लेना थोड़ा सा, उसमें क्या बड़ी बात है, सजाएं खाकर। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना, पहले तो पूज्य हैं, उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाएं तब तो पूजा करें। यह भी हिसाब करने, बाबा कहते यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए,
सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। तो बाप को याद करने पर ही सारा मदार अटका हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरा पॉइंट है, अलबेलापन छोड़, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। आज का वरदान है प्यारे बाबा ने दिया हम बच्चों के लिए, विकारों रूपी सांप को, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं वे आप विजयी बच्चों के सहयोगी जीवन का यादगार है। सहयोग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। चेक करना है कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं।
आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। जैसे दिखाया ना, ऐसे बाजू रखकर लेटे हुए हैं विष्णु जी, तो सदा आराम की स्थिति है वो। जब कभी हमें रिलैक्स करना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं और लेट जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वो आराम की स्थिति है, और आराम की स्थिति में निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है। आज स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन, बाबा ने कहा बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को, जो सोचते हैं फिर उसको कर्तव्य में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो अभी बाबा की याद में